close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे मिशन एनडीए। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस बार तो प्रोबेबिलिटी नहीं छूटेगी, तो मैं आपको सच बताता हूँ, जो प्रोबेबिलिटी से आपको इसे हर बार पता होगा, आपने पेपर दिया होगा इंडिया का, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी से हमेशा लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आपके फिक्स हैं। अगर इसके ऑन एवरेज देखी जाए तो, क्योंकि स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी आती है दोनों मिला के, क्योंकि इन दोनों के एवरेज को हम जो देखते हैं तो इनके मतलब 22 से 25 क्वेश्चन आता है। और हमने स्टैट्स को, जो अपने अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो स्टैट्स की वीडियो जरूर जाके देखना। स्टैट्स में जितने मैंने अपने आपको फॉर्मूले बताए थे, जितनी सारे हैक्स बताए थे, वो सारे खतरनाक हैं और उससे गारंटी बोल रहा हूँ आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। तो उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी बताने वाला हूँ, इतने अच्छे आपको हैक्स बताऊंगा किस तरीके से आप अपने एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, और जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं उनको भी किस तरीके से हैंडल करें, और हार्ड क्वेश्चन को भी उसको किस तरीके से हैंडल करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहली स्लाइड में मैंने कुछ फॉर्मूले की लिखी हुई है, जैसे मैंने स्टैट्स में बताया था, पहले आपको सारे फॉर्मूलेज बताए थे, उसके बाद हमने अपने क्वेश्चंस करे थे। तो उसी तरीके से पहले हम इसमें फॉर्मूले करेंगे, क्योंकि होता क्या है, अगर हम फॉर्मूले कर लेंगे तो अगर फिर आप नेक्स्ट वीडियो में अगर क्वेश्चंस लगाओगे तो आप फॉर्मूले आपको याद रहेंगे, मतलब आप याद करोगे अपने लिख के, तो नेक्स्ट वीडियो में 2-3 दिन बाद जब उसको या फिर बाद में देखते हो तो उससे क्या होता है कि आपके जब क्वेश्चंस करोगे तो आपको क्वेश्चन करने में आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मेरे फॉर्मूले याद है, ठीक है मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। अगर आप सोचोगे कि एक फॉर्मूला बताया, एक क्वेश्चन बताया, तो इससे कुछ नहीं होता, इससे कॉन्फिडेंस कभी नहीं बढ़ने का आपका। इससे क्या है, आपने एक फॉर्मूला देखा कंडीशन प्रोबेबिलिटी का, इससे 10 क्वेश्चन कर लिए, अरे इस हिसाब से 10 कर लो चाहे 15 कर लो, पर इससे कुछ फायदा नहीं होने का। तो इस तरीके से पहले फॉर्मूले लिख देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देखो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे हुए हैं सारे मैंने। देखो पहले तो सिंपल है, आपने अगर सेट्स की वीडियो नहीं देखी तो पहले सेट्स की वीडियो जाके जरूर देखना, क्योंकि उसमें जितने भी सारे फॉर्मूले आए थे मैंने सारे बताए थे, वेन डायग्राम वगैरह से रिलेटेड सारे फॉर्मूले। तो पहले अगर आपने सेट्स की वीडियो नहीं देखी तो आई बटन में लिंक करा, उससे जाके देखना, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करना। तो चले प्रोबेबिलिटी में देखते हैं। जैसे देखो सिंपल आपको पता है, ए यूनियन बी का आपने पढ़ा था, ए प्लस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, तो सिंपल इसमें पी पी ए लग गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको कई बार इससे बन जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है। काफ़ी सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जिनका इंटरसेक्शन, मतलब जिनमें दो कोई कॉमन चीज़ नहीं आ रही हो, ठीक है, उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट पता है जैसे हमें कि किसी एक इवेंट से दूसरे इवेंट पे फर्क नहीं पड़ना। हम ताश निकाला एक पत्ता, ताश निकालने से कोई पॉइंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। वैसे इसमें कुछ नहीं होता, जब क्वेश्चन आएगा आप समझ जाओगे, क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला सिंपल सा होता है, इसका इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों का सेपरेट होता है, यानी कि इन पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर बात आती है बायनोमियल थ्योरम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे 1 से 2 क्वेश्चन बनने के पूरे चांस होते हैं। ऐसा 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, इसके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। सिर्फ आपको इसमें पता क्या होता है, हम इसमें गलती खा जाते हैं कि P के ऊपर पावर R आएगी या फिर Q के ऊपर पावर R आएगी सॉरी। तो बायनोमियल थ्योरम अगर आपने नहीं देखी तो उसको जरूर जाके देखना, उसमें मैंने बताया था। जैसे उसमें क्या होता है कि P के ऊपर आती है n-r और Q के ऊपर आती है, मतलब सेकंड वाले के ऊपर आती है R, उसमें फर्स्ट वाले के ऊपर है। इसमें क्या होता है, सिंपल सी रिवर्स कर दो आप, रिवर्स करना होता है। P होता है आपका सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, Q नॉन सक्सेस, ठीक है। तो इस तरीके से इसका भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया आते हैं, इससे क्वेश्चन हम देखेंगे। पहले आप सारे फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। मीन है, मीन निकालने का इस तरह का फॉर्मूला, इनसे एक क्वेश्चन पक्का बनता है, इन 3 चीज़ से कुछ भी एक क्वेश्चन तो इस तरह की फिक्स कर लो, ये मैंने बता दिया, ठीक है। और एक क्वेश्चन इससे, तो हो गए 2 क्वेश्चन, इस तरीके से 2 क्वेश्चन बनते हैं। मीन निकालने का सिंपल होता है, नंबर ऑफ टाइम्स आपको दिया होता है, कितनी बार आपने कॉइन को उछाला या कितनी बार आपने डाइस को किया, ठीक है। और वेरिएंस का ही होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का ही होता है। तो इसमें सिंपल से 3 फॉर्मूला है, इनको आप इजीली कर सकते हो। फिर बात आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है मतलब कंडीशन लगा दी आपने, ठीक है। आपने जैसे कार्ड है, कार्ड सबको पता है, ताश बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। आपने एक कॉइन है, एक कार्ड है, आपने बोला अगर कार्ड में इवन नंबर आता है तो आप कॉइन को उछालोगे। इवन नंबर कितने हैं, 26, और कितने हैं, एक सेकेंड, एक तरीके से मान लेते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या करा, अगर आपने कॉइन कार्ड निकाला, उसमें आपका इवन नंबर आया तो आपने कॉइन उछाला, तो कॉइन उछालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसमें हेड आने की क्या होगी। तो पहले कंडीशन लग गई,
गिवन डेट हो गया, यानी कि आपको इसका बताऊंगा कैसे पता लगती है कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी लग रही है या नहीं लग रही है। सिंपल से भी होते हैं और कुछ बार कंडीशन लगती है उसमें, ठीक है। इसका क्वेश्चन का एक ट्रिक मैं बताऊंगा, बहुत बड़ी ट्रिक है वो। उसमें क्या होता है, तो यही बताना होता है कि जब ये होने के बाद इसकी प्रोबेबिलिटी अब बताओ क्या होगी, कंडीशन लग गई एक तरीके से, ठीक है। इसी को मॉडिफाई करके बेस थ्योरम बनती है। बेस थ्योरम भी इसी तरीके से होती है और इससे एक क्वेश्चन फिक्स है आपके, 102 क्वेश्चन इससे पक्का आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी कंडीशन प्रोबेबिलिटी होती है, बस इसमें बहुत सारे आपको एक तरीके इवेंट्स गिवन होते हैं। ये इवेंट हो गया तो ये इवेंट है, ये इवेंट है, कार, स्कूटर, बाइक, ट्रक, ठीक है। इनसे एक एक्सीडेंट हो गया, तो बताओ जो एक्सीडेंट हुआ है वो, एक सेकेंड, हाँ। तो इसमें बताना है कि आपको कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो किससे हुआ है, आपका कार से हुआ है या फिर बाइक से हुआ है या फिर इससे हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इससे सारे क्वेश्चन आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, एक तरीके से बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। ये कुछ आपको पॉइंट्स आपको ये याद करना है, ये मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, तो इससे हम उसमें ट्रांसपोज बोलते थे एक तरीके से। तो इसमें क्या होता है, यानी कि ई डैश, यानी कि ई ना होने की, यानी कि एफ हो गया कोई और दूसरा इवेंट हो गया, बाकी जितने इवेंट्स गिवन है। तो हमको पता है जैसे टोटल इवेंट, एक इवेंट टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, उसकी मैक्सिमम एक इवेंट की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होती है और लेस देन 1 होती है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, ये काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कुछ ना होने की क्या होती है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, तो उसकी क्या होती है 0, क्योंकि कुछ ना होने की प्रोबेबिलिटी ऐसा तो कुछ होता नहीं है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपने कॉइन उछाला और कुछ नहीं आएगा, कुछ तो आएगा, हेड या टेल तो आएगा। तो वही बात है, कुछ ना होने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको काफ़ी सारे बच्चों को नहीं पता होगा, पर कोई नहीं, अब पता चल गया, ठीक है। एक ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन जाता है। पी ई माइनस एफ बताओ क्या होता है, ये सेट से बन सकता है, इससे बन सकता है। सेट्स में हमने नहीं बताया था, तो इसमें इसलिए इसको याद कर लेना, पी ई माइनस पी इंटरसेक्शन ऑफ एफ, इसी तरीके से बनते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। चले, अब देखो ये आपके दिखाएगा आपका हाइट, इसको लिख लेते हैं, नाम दे देते हैं इसको आपका हाइट, ठीक है। इस ट्रिक का नाम दे देते हैं हम आपका, इसका ये देखो, देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, जो आपके 3 डाइस के, जो 2 डाइस के क्वेश्चन आते हैं तो आप निकाल लेते हो, टोटल आउटकम 36 होते हैं, पर 3 डाइस का कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें फंस जाते हैं। उसके निकालने की सबसे बड़ी ट्रिक है, देखो ये आपने अपना दिल बनाया है एक तरीके से, ठीक है। इसमें क्या है, 2 नंबर को आपने फिक्स किया, इसको आप एक बार समझ लोगे ना, तो गारंटी दे रहा हूँ आप पूरी ज़िंदगी में नहीं भूलने वाले, क्योंकि है बहुत सिंपल। एक बार एक्चुअली आप लोग समझ लो बस। तो 3 आपने यहाँ फिक्स किया, इसको भूल जाओ, ठीक है जी। 3 किया आपने यहाँ फिक्स, ठीक है। बस इसका याद रखना, 3 क्यों फिक्स किया, क्योंकि 3 डाइस है, क्योंकि मिनिमम इसमें कंडीशन 3 की होती है, 3 तो कुछ आएगा ही आएगा, ठीक है। 3 से कम तो कुछ आएगा नहीं, एक आया तो भी 3 से स्टार्ट होगा, ठीक है। सिंपल गिनती लिख ली, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 से कुछ ज़्यादा आएगा नहीं, 6 6 6 अगर तीनों में आता है तो क्या होता है 18। ये सिंपल सी बात है, सिंपल ट्रिक है, पूरा एक उसके साथ बनाइए, कॉन्सेप्ट के साथ, कोई ऐसी नहीं है कि कुछ भी बकवास बना दिया, ठीक है। फिर जो 3 के ऊपर है उसमें रखो आप 1 आपने फिक्स किया, फिर उसमें प्लस करते जाओ 2, उसमें 1 में 2 प्लस किया, कितना है 3 आया, ठीक है। फिर 2 प्लस किया 3 4 5 6 4 2, बस इतना याद, यहाँ से थोड़ा आपको याद रखना है, 6 4 2 है, ठीक है। ये 6 5 4 3 2 1 नहीं है, 6 4 2 है, इतना आपको ध्यान रखना है, बस आपको आधा ही याद करना है, ठीक है। आधा तो सिमेट्रिक एक तरीके से। तो इसमें क्या करना है, जैसे 2 3 4 5 6 4 2 कर दिया इसमें प्लस, तो उसमें क्या करना है, जो प्लस किया उनको यहाँ लिखते जाओ, कि यानी कि 4 की कितनी आएगी, 4 आएगा आपका 3 बार, इस तरीके से। और क्वेश्चन पर कराऊंगा आप समझ जाओगे, ठीक है। इतना सिंपल आप गिनती ऐसे लिख लो आप, फिर सेम ऐसे इसी तरीके से इस तरफ आ जाता है वो। आप जब एक बार अपने ड्रा करेंगे इसको बिना देखें तो आपको समझ जाएगा। इसके क्वेश्चन में भी बताऊंगा आपको। पहले एक तो कॉइन की और ट्रिक है, कॉइन की भी बहुत खतरनाक ट्रिक है। इससे क्या है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और आपको बहुत इसे क्वेश्चन फेल दोगे, आपके ऐसे हवा में इस क्वेश्चन को कर दोगे, ठीक है। इसको क्या करना है, कॉइन से क्वेश्चन आया तो धीरे से अपने पेपर में चुपचाप कोने में एक टेबल बनाना है, इस तरीके से। कुछ भी टाइम नहीं लगना है इसमें, मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे, ठीक है। याद है कुछ, कोई ये तो है नहीं कि 11 की पावर 4 कब आपको करने बैठोगे, याद है 1 4 6 4 1, ठीक है। इसकी देखो सिंपल सी ट्रिक है, इसका आप भी मम्मी से इसको याद करने का तरीका कि आप क्या इसमें कर सकते हो। 11 आप कैसे याद रखो, देखो आप मम्मी से अपने में रुपए मांगने गए,
मम्मी साहब रुपए लेने के लिए गए, मम्मी ने क्या कहा, तू अभी रुक, देखो बदले में मैं 2 डंडे देती हूँ। तो आप रुपए मांगने गए यानी कि कॉइन, ठीक है, उससे रिलेट कर पा रहे हो, बदले में 2 डंडे देती हूँ यानी कि 2 यानी कि 11 1 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिलेट करें, माइंड मैपिंग करें अपने दिमाग में कि क्योंकि जब आप इनको तरीके सीख लोगे ना तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा किसी चीज़ को याद करना है लॉन्ग टाइम मेमोरी के लिए, ठीक है। तो आपने कॉइन देखो 2 3 4, ये इससे ज़्यादा कॉइन क्वेश्चन पूछता नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ आउटकम्स तो हम सबको निकालने होते हैं, किसी भी पावर n टाइम्स होती है, n की पावर 2 होती है ना, तो 4, ठीक है, सिंपल सी इतना हमें ये तो निकालने आता ही है, 2 की पावर n होती है ना। अब बात आती है ये देखो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, देखो 2 डंडे दूंगी तो 2 यानी कि 1 1, अगर 2 कॉइन की बात करें तो 11 का स्क्वायर, 3 कॉइन की बात करें तो 11 का क्यूब, 4 कॉइन की बात करें तो 11 की पावर 4, और ये आपको खुद आप याद कर सकते हो, इतना तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन देखे, बड़े खतरनाक क्वेश्चन है ये, तो अब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा तो आपसे हिलेंगे भी नहीं, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी में बना लेना, इन क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रहा हूँ, पहले आप इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन के बताइए मैं ट्रिक आपको, अगर आप इसको हल्के में ले रहे हो तो हल्के में मत लेना इस ट्रिक को, ये बहुत बढ़िया ट्रिक बताइए, मैंने आपको गारंटी से बोल रहा हूँ कि जो मैंने 2 ट्रिक बताई हैं इनसे ही आपके 2 से 3 क्वेश्चन पक्का प्रोबेबिलिटी में फंसेंगे। देखो सबसे पहले तो मैं आपको इसके बताता हूँ, इसके पहले कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करता हूँ। आपको इसे माना प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड निकालनी है, ठीक है। वो इसके क्वेश्चन जो आते हैं उसी क्वेश्चन के हिसाब से करता हूँ। एट लीस्ट 2 हेड कब, वेन 3 कॉइन टॉस्ड, 3 कॉइन टॉस किए गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड। देखो 3 कॉइन लिखे हैं पहले, तब सिंपल सी टेबल के हिसाब से मैं बताता हूँ आपको टोटल आउटकम्स कितने होंगे इसके, 2 की पावर 3 यानी कि 8। अब बात आती है 11 की पावर जो 3 थी, ये हमने ऐसे लिख तो लिया पर इसका मतलब क्या है, तो हेड ऐसे रखेंगे 0 1 2 3, टेल यहाँ से रखते हैं 0 1 2 3, समझे नहीं समझे कोई बात नहीं। तो एटलीस्ट 2 हेड, एक तो ये आएगा, ये या तो 2 हेड आएंगे या 2 से ज़्यादा यानी कि 3 हेड, तो इसको लेना है इसके लेना है, इसके इवेंट्स ये होते हैं, ठीक है। जो इसका मेन मकसद अपना काम था 11 क्यूब करने का, तो एटलीस्ट 2 हेड निकालना है, तो यानी कि एक तो 2 हेड की निकालनी है प्लस 3 हेड वाले की निकालनी है प्रोबेबिलिटी। अब आप इसको वैसे करोगे ठीक है कर लोगे, पर बहुत लेंथी पड़ेगा, पर इसमें एक्चुअली मैं बता रहा हूँ तो आप इसको करने बैठोगे ना खुद इस वाले तरीके से, तो ये मुश्किल से आपका 45 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 हेड 3 प्लस 1, टोटल आउटकम्स कितने होते हैं 8 यानी कि हाफ आ गई। देखा आपने कितना सिंपल था। इस तरह के क्वेश्चन मैं एक्चुअली बता रहा हूँ आपको आते रहते हैं क्वेश्चन। देखो इसका एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये लिखा हुआ, इफ़ अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसको गारंटी अगर आपने कर लिया ना तो समझ लो आपको ट्रिक समझ आ गई, और अगर नहीं कर पाया तो समझा दूंगा मैं क्या बात है, ठीक है। एक कॉइन को 3 बार उछाला, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बतानी है 1 हेड और 2 हेड। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 1 हेड और 2 हेड, आपको इतना पता होगा, और एंड में मैंने साइड में बताया था, और मतलब होता है प्लस, एंड मतलब होता है मल्टीप्लाई, एक और है तो यानी कि प्लस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बतानी है 1 हेड प्लस 2 हेड की, क्या होगी कितने, एक कॉइन को 3 बार उछाला। देखो अब इसको हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। 3 कॉइन को मैंने 2 3 4 की को पढ़ी है, एक की नहीं पढ़ी, एक की थोड़ी लेंथी पढ़ती है, उसको छोड़ो 12 बोली। हमने 3 कॉइन को एक बार उछाल दिया, खत्म बात, क्योंकि सक्सेसफुली बोल रहा है उसने, लगातार उछालते जा रहे हैं, ये तो है नहीं कि एक को रख लिया फिर उछाला, एक को रख लिया, सीधी सी बात है। हम 3 कॉइन को एक बार उछाल दिया, 3 कॉइन को एक बार उछाल दिया, तो अपने ये लगा दो भैया, ठीक है। क्या बनेगी 1 3 3 1, हेड की 0 1 2 3, टेल की 0 1 2 3, एक हेड और 2 हेड यानी कि 3 और 3 6/8, और ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया, ठीक है। और ये एक्चुअली बता रहा हूँ मैं, पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, और आपने देखा कितनी देर में सॉल्व कर लिया इसको। आप इसको अपने जो मैनुअल तरीके से करते हो उससे करके बताना, कमेंट सेक्शन में बताना आपने कितना टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हो आप इस मैनुअल तरीके से। एक टेल का और बताता हूँ मैं आपको, एक टेल के लिए और बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट मतलब पता है ना, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, एटलीस्ट मतलब कम से कम। एटमोस्ट 2 टेल 4 कॉइन आर टॉस्ड, ठीक है। एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितने होने चाहिए, 2 टेल होनी चाहिए, तो 11 की पावर 4, 1 4 6 4 1। तो टेल कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, तो इसको यहीं से स्टार्ट करना है, इसलिए गलती मत करना,
ज़्यादा से ज़्यादा 2, कम से कम कितने भी, तो एक इनको ले लेंगे, या तो 0 टेल होगा 1 या 2, ठीक है। 6 + 4 + 1 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने होते हैं इसके 16, 11/16। तो देखा हमने, इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करता है। और आप, मैं बता रहा हूँ 4 पॉइंट कर जाएंगे तो आपको हवा भी नहीं लगेगी अब इसमें क्या करना है क्या नहीं करना। बस आपने इस ट्रिक को रट लिया या समझ लिया ना, इससे वो रटने का तो कुछ है ही नहीं, सिंपल से बता दिया। मम्मी से आप 2 रुपये लेने के लिए गए, मम्मी ने कहा तू अभी रुक, मैं तेरे को अभी 2 डंडे लगाती हूँ। तो इस तरीके से याद करनी होती है भाई। माइंड मैपिंग अगर आपने जिस दिन करनी सीख ली तो आप एक्चुअली मैथ वगैरह तो आपको बहुत ईजी लगेगी, हवा में करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में देख लिया, इन 2 क्वेश्चन को और देखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, मैं सोच रहा हूँ इसका नेक्स्ट पार्ट बनाता हूँ। पहले आप फॉर्मूले सारी रिवाइज कर लो, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम, जितने बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। ये भी ऐसी बात नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन बताए थे आपको, आते रहते हैं, क्योंकि ये पर अभी सिंपल है, ठीक है। जो मैं बताऊंगा वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए मैं पहले बोलूँगा, पहले आप सेट्स की वीडियो जरूर देख लेना, स्टैटिस्टिक्स की जरूर देख लेना, PNC की जरूर देख लेना। ये 3 वीडियो जरूर देख लेना। इनका लिंक भी आपको आई बटन में आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, पहले इनको जाके जरूर देखना। उसी के बाद क्वेश्चन वाला पार्ट देखना जो पार्ट 2 आएगा इसका, ठीक है। क्योंकि इनके बिना आप, जैसे ये क्वेश्चन है PNC के क्वेश्चन है, पर जो PNC में मैंने ट्रिक से बना के किया है, मैंने प्रोबेबिलिटी में सिंपल तरीके से कर सकते हैं। देखो, एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड, 52 कार्ड्स होते हैं, पता है हमें, एक ताश की गड्डी में 52 कार्ड्स होते हैं, ये सबको पता होगा बेसिकली। ये बतानी है अदर है स्पेड। स्पेड क्या होते हैं, एक जो इस तरीके का बना होता है आपका, उसको स्पेड बोलते हैं। इस तरह कार्ड होता है, ब्लैक कलर में होता है वो भी, ठीक है, इसको स्पेड बोलते हैं। और जो इस तरह का होता है चिड़िया टाइप, उसको बोलते हैं क्लब। नहीं पता तो अब लिख लो एक बार फटाफट से, डायमंड, हार्ट। ये तो पता ही है, इसके 13 कार्ड होते हैं, इसके 13 होते हैं, इसके 13 कार्ड होते हैं, इसके 13 होते हैं। और जो देखो ये दोनों आते हैं आपके रेड कलर के होते हैं, इनको भी याद कर लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन है। और हार्ट का होता है, ये रेड कलर का होता है, ठीक है, ये बात समझ लेना। और ये आपका ब्लैक कलर का ही होता है। तो यानी कि टोटल 26 ब्लैक, 26 रेड, ठीक है। अब इसमें बोला है या तो आइदर ए, और आगे ना देखो, या तो ये होना चाहिए। तो देखो स्पेड की हम जो मान लेते हैं, स्पेड को इवेंट मान लेते हैं हम, ए इवेंट मान लेते हैं, और किंग का इवेंट मान लेते हैं बी। सिंपल तरीके से करने के लिए आपको बता रहा हूँ जिससे क्लैरिफाई हो जाए। बाकी आप जो करोगे तो ये चीज़ें नहीं लिखोगे। तो इसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पूछा है, जैसे मैंने आपको साइड्स में बताया था, आइदर ये और ये, यानी कि यूनियन, ठीक है। तो इसका मैंने सबसे पहले फॉर्मूला ही बताया था आपको। अब जब आप पेपर में सॉल्व करोगे, पता क्या स्टेप, ये स्टेप से सॉल्व करना है आपको। एक ही बताना है कि स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। स्पेड टोटल कितने होते हैं, टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, किंग कितने होते हैं 4, कितने होते हैं ये 52 माइनस, देखो एक स्पेड में एक किंग होता है, तो यानी कि 1/52, ठीक है। बस ये कर लो, 16/52 आ गया, कितना आ गया 8/26, 4/13। तो इसका आंसर आपका 4/13 आ गया। तो देखा आपको किस तरीके से मैंने किया। ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। इंटरसेक्शन बताना है कि इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा। जो स्पेड है, स्पेड में एक ही किंग होगा, तो एक ही किंग की प्रोबेबिलिटी लिखी हमने ये। तो इस तरीके से सॉल्व करके आपने देखा। इस तरीके को, अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो इस चीज़ नोट कर लेना, ये बहुत काम की है। इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे आपको ये चीज़ तो आनी ही चाहिए इसके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में देखो थर्ड ये बोला है, 2 कार्ड ड्रॉन किए गए हैं, प्रोबेबिलिटी बतानी है, बोथ आर रेड और बोथ आर किंग, और आ रहा है, और की बात का ध्यान रखना। देखो फिर से क्या करते हैं इसमें, रेड को मानते हैं इवेंट ए, किंग को मानते हैं इवेंट बी। दो फिर से और पूछा तो ए यूनियन बी। अब मैं फॉर्मूले इसलिए लिख रहा हूँ आपको बार बार, इससे आपको दिमाग में रहे कि और आने पे हम यूनियन लगाते हैं, एंड आने पे इंटरसेक्शन, ठीक है। ये निकालना है, अब यहाँ से स्टार्ट करोगे आप। तो देखो रेड आने की, रेड कितने होते हैं 26, मैंने ही बताया 26/52। किंग का मैंने बताया, किंग कितने होते हैं 4/52। तो इंटरसेक्शन यानी कि कितने उसमें कार्ड्स कॉमन होंगे, 2 कार्ड कॉमन होंगे तो 2/52 आएगा। बस इसमें थोड़ी सी बात याद रखनी है, तो ठीक है 38/52 इसका आंसर आएगा। क्या ये सही आंसर? आपको क्या लग रहा है सही है? ये गलत है ये आंसर।
ठीक है। ये क्वेश्चन इसकी तरह नहीं होगा, इस तरह से आप समझ रहे हो, 2 कार्ड्स उठाए हैं तो इस तरीके 2 कार्ड की, ठीक है। ये तो जो मैं लिखी थी ना, ये मैंने आपको चेक करने के लिए लिखी थी कि आप सही लिख रहे हो नहीं। देखो इसके लिए लिखते हैं, फर्स्ट कार्ड उठाया तो उसकी कितनी होगी 26/52। अब सेकंड कार्ड भी तो उठाया है, सेकंड कार्ड उठाने की क्या होएगी, एक कार्ड कम हो गया 25/51। ये बात समझ लीजिए इसमें, ठीक है। अब जो किंग की कितनी है, पहले 4/52 थी, अब कितनी होगी 3/51। इंटरसेक्शन की बात आती है, इंटरसेक्शन की बात आती है तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, 2 किंग आ सकते हैं इसमें रेड में, तो 2 किंग में अब 1 बचा फिर, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका, इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, इसका जो डायरेक्ट आंसर ये आएगा ऑप्शन में गिवन था जो, बस इसमें ये बात समझिए, पहला कार्ड उठाने की, दूसरा कार्ड उठाने की, पहला कार्ड उठाने की, दूसरा कार्ड उठाने की, और ये दोनों मल्टीप्लाई क्यों किया ये आपको समझ आ ही रहा होगा। पहला उठाने के बाद एंड आ रहा है ना, पहला कार्ड उठा लिया एंड दूसरे की है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आपको सारे क्लियर हुए होंगे क्वेश्चन। और मैं ये बात बोल रहा हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें भाई, चाहे लाइक करो मत करो वीडियो को, क्योंकि जो इसकी अगली वीडियो आने वाली है ना वो बहुत खतरनाक होने वाली है, उसमें तो धुआं कर देंगे और आपके प्रोबेबिलिटी से 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं, सबको सिक्योर कर लेंगे भाई सब। तो बस जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।